Good morning to all. We have started chapter 8 of geography, that is water resources. And in water resources we are learning multipurpose hydro projects in Rajasthan, and in this series we have learned Chambal Valley project in last lecture, as well as Rajasthan Canal, or we can say that Indira Gandhi Canal project, also in last lecture. Now in this lecture we will start the third project, Mahi Bajaj Sagar project. So let's see, it is a joint venture of Rajasthan and Gujarat. It is a joint venture of Rajasthan and Gujarat. It started in 1971 across the river Mahi. कौन सी नदी पर बना है? माही बजाज सागर. As it is indicated in the name itself, it is on the Mahi river, and Mahi river originates from Vindhyachal mountain. Is that clear? A dam has been built at बोरखेड़ा in बांसवाड़ा राजस्थान. बोरखेड़ा एक विलेज है बोरखेड़ा के पास, बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में, राजस्थान में माही बजाज सागर डैम बिल्ट है, बना है, कंस्ट्रक्टेड है, सिचुएटेड है, लोकेटेड है, और राजस्थान एंड गुजरात का जॉइंट वेंचर है. 1971 में ये स्टार्ट किया गया माही रिवर के अक्रॉस, जो कि विंध्याचल माउंटेन से ओरिजिनेट होती है. इज दैट क्लियर बेटा? ओके. कडाना डैम हैज़ बीन बिल्ट बाय गुजरात गवर्नमेंट इन गुजरात. ये भी माही बजाज सागर प्रोजेक्ट का ही हिस्सा है, जिसमें माही बजाज सागर डैम राजस्थान में बना है बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में, और कडाना डैम बना है गुजरात के अंदर गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा. क्लियर है? कागदी पिकअप डैम भी बना है, और 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट आल्सो इन दिस प्रोजेक्ट, माही बजाज सागर प्रोजेक्ट में ही बने हुए. क्लियर? ओके. सो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट? डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक, irrigational and power facilities of the tribal region in डूंगरपुर and बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान. बांसवाड़ा और डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट में रहने वाली जो ट्राइबल रीजन्स हैं, ट्राइबल क्षेत्र हैं, आदिवासी क्षेत्र हैं, उनका इकोनॉमिकली डेवलपमेंट, आर्थिक दृष्टि से डेवलपमेंट, और उनको पावर फैसिलिटी मिले, और उनके जो भी फील्ड्स, फार्म्स वगैरह हैं वहाँ पर प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा सकें, ये इस प्रोजेक्ट का मेन उद्देश्य है. क्लियर? सो लेट्स सी द नेक्स्ट वन, बिसलपुर प्रोजेक्ट. व्हाट्स अबाउट द बिसलपुर प्रोजेक्ट? इट इज objective of drinking water supply. What are the objective? The objectives of Bisalpur project are drinking water supply to Jaipur, Ajmer, Kekdi, Sarwad, Byaवर, and the root villages, अर्थात जयपुर डिस्ट्रिक्ट को, अजमेर डिस्ट्रिक्ट को, केकड़ी, सरवाड़, ब्यावर, और इसके रूट में जो भी विलेजेस आते हैं उसमें वाटर, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करना, ये मेन बिसलपुर प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव है. क्लियर? इरिगेशन इन 256 विलेजेस ऑफ टोंक डिस्ट्रिक्ट विल बी प्रोवाइडेड अंडर दिस प्रोजेक्ट, एज वेल एज टोंक डिस्ट्रिक्ट के 256 विलेजेस में इस प्रोजेक्ट से इरिगेशन के लिए वाटर सप्लाई किया जाएगा. 574 मीटर्स लॉन्ग है ये, जिसकी हाइट 39.5 मीटर्स मैक्सिमम है, एंड ये बनास नदी के, बनास रिवर के अक्रॉस बनाया हुआ है. बिसलपुर, टोडा रायसिंह, टोंक डिस्ट्रिक्ट में ये आता है. सो क्लियर? लेट्स सी द नेक्स्ट वन. ओके. Here we have described the other projects of राजस्थान. जो छोटे मोटे राजस्थान के जो भी प्रोजेक्ट्स हैं वो हमने यहाँ पर डिस्क्राइब किया है. लेट्स सी वन बाय वन. फर्स्ट ऑफ ऑल जाखम प्रोजेक्ट, जो जाखम रिवर पर बना है प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, अनूपपुरा विलेज. इसके ऑब्जेक्टिव्स है इरिगेशन ऑफ द ट्राइबल एरियाज ऑफ चित्तौड़गढ़, उदयपुर एंड प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट के जो ट्राइबल एरियाज है यहाँ पर इरिगेट करना. देन कुछ अदर फीचर्स हैं जो हमने लिखा, बताए हैं, यहाँ पर डिस्क्राइब किए हैं. कैनल सिस्टम डेवलप किए गए हैं बाय पिकअप टेक्निक इन विलेज नागरिया. क्लियर? द नेक्स्ट प्रोजेक्ट इज सोम अम्बा कमला प्रोजेक्ट. ये सोम रिवर पर बिल्ट है.
डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट में कमला अम्बा कर एक विलेज है, वहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स एज वेल एज यूजुअल इरिगेशन फैसिलिटी विल बी गिवन टू आसपुरा, दैट इज डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक विलेज है आसपुरा, एंड सलुम्बर ब्लॉक ऑफ उदयपुर डिस्ट्रिक्ट। क्लियर। मेजा डैम है, कोठारी नदी पर बना है, मांडलगढ़ ब्लॉक भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में मेजा गांव के पास बना हुआ है, इरिगेशन पर्पस है, और साथ ही साथ यहाँ पर फिशरीज और कैनल सिस्टम भी डेवलप किया गया है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट 4 देखते हैं हम, सिद्धमुख प्रोजेक्ट, जिसे राजीव गांधी नोहर परियोजना भी कहा जाता है। रावी और व्यास नदी के कन्फ्लूजन पॉइंट पर ये बना हुआ है, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। इसका ऑब्जेक्टिव है टू इरिगेट 33,000 हेक्टेयर लैंड ऑफ नोहर भद्रा, जो हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट का एरिया है, तारानगर जो चूरू डिस्ट्रिक्ट का एरिया है, एंड राजगढ़ जो श्रीगंगानगर डिस्ट्रिक्ट का एरिया है। क्लियर। नेक्स्ट वन, नर्मदा प्रोजेक्ट। व्हाट इज नर्मदा प्रोजेक्ट? इट इज बाड़मेर और जालोर डिस्ट्रिक्ट के अंदर drinking water supply by the water of Sardar Sarovar Dam. We know that in Gujarat there is developed Sardar Sarovar Dam, और उस सरदार सरोवर डैम से बाड़मेर और जालोर डिस्ट्रिक्ट के लिए ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई किया जाए, ये नर्मदा प्रोजेक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव है। क्लियर। नेक्स्ट सी द जवाई डैम प्रोजेक्ट। व्हाट्स अबाउट द जवाई डैम प्रोजेक्ट? ये जवाई नदी पर, जवाई रिवर पर बना हुआ है, पाली डिस्ट्रिक्ट में एरिनपुर विलेज के पास। व्हाट्स द मेन पर्पस, व्हाट्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट? टू इरिगेट द एरिया ऑफ पाली एंड जालोर। सो 176 किलोमीटर का कैनल जो है इस प्रोजेक्ट से बना हुआ है इरिगेशन के लिए। उसके बाद पांचना डैम हम देखते हैं, तो पांचना डैम बारखेरा पांचना, इट इज़ clear in the title of the project Panchna, it is showing the figure of 5, that is 5। तो पांचना डैम 5 नदी के कन्फ्लुएंस पॉइंट पर बना हुआ है, बारखेरा, भद्रावती, माची, अटा एंड भैंसावत। क्लियर। करौली डिस्ट्रिक्ट के अंदर है ये, गुडला के पास। और सबसे मेन फीचर, इट इज़ अ डैम ऑफ क्ले से बना हुआ डैम है ये, द मेन फीचर इज डैम ऑफ क्ले, है ना। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पांचना डैम के बारे में कि सिंपल अगर 1 वर्ड क्वेश्चन आता है, विच डैम इज कंस्ट्रक्टेड बाय क्ले और विच इज द क्ले डैम, देन आंसर इज पांचना। आई होप यू क्लियर दैट। सो लेट्स सी द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट, एज वी सॉ in the learning point, the main objective of this chapter also, that is what's about the water conservation। water conservation ही इस चैप्टर का अपना मेन ऑब्जेक्टिव है। वाटर रिसोर्सेज क्या क्या है, उन सोर्सेज के द्वारा हमें वाटर कंजर्व भी करना है, बिकॉज वी हैव ओनली 1% ऑफ द फ्रेश वाटर ऑफ टोटल वाटर। तो ये भी हमने कैटेगराइजेशन देखा था। सो लेट्स सी वाटर कंजर्वेशन। सो व्हाट इज वाटर कंजर्वेशन? द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ रेन वाटर एट द सर्टन प्लेस is water conservation। if you want to define the water conservation, then we can say that कि रेन वाटर का प्रॉपर मैनेजमेंट करना सर्टन प्लेस पर, किसी एक निश्चित जगह पर, उसी को हम वाटर कंजर्वेशन कहते हैं। और वी कैन से दैट ऑल द टेक्निक्स एंड मेथड्स टू स्टोर रेन वाटर को स्टोर करने का सारा टेक्निक और मेथड जो लोकल लेवल पर होता है, इसी को हम वाटर कंजर्वेशन कहते हैं। Is that clear? Forms of traditional water conservation in Rajasthan. It is not so that we just make attentive ourselves today to conserve the water. We know that Rajasthan is the western part of India and facing the scarcity of water from a long time. हमें पता है कि बहुत टाइम पहले से ही राजस्थान डेजर्ट में आता है, बिल्कुल वेस्टर्न एरिया में आता है राजस्थान इंडिया के।
और वाटर की कमी को, स्केर्सिटी ऑफ वाटर को ये ऑलवेज फेस करता है। तो बहुत सारे ट्रेडिशनल सोर्सेज भी है वाटर कंजर्वेशन के राजस्थान में, जो लोकली मेंटेन किए जाते थे। सो लेट्स सी वन बाय वन। फर्स्ट कंसेप्ट इज बावड़ी. सो व्हाट इज बावड़ी? अ सोर्स ऑफ वाटर बिल्ट इन quadrilateral, round or circular shape. Is that clear? There are studded stairs with designer mihrabs, towers and skylights to reach these parts. हम ये कह सकते हैं कि सीढ़ियों वाले कुएं की जैसे बावड़ी होती थी. थोड़ी शैलो होती है, वेल से कम डीप होती है, शैलो होती है, और नीचे तक उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती है. बीच बीच में बहुत सारी फोक डाइटीज़ भी होते हैं. देन एंड देन वी कैन से दैट बहुत डेकोरेट करी हुई होती है, मेहराब और टावर्स बनाकर, जगह जगह स्काईलाइट्स भी लगाए हुए होते हैं. सो दिस इज़ बहुत सारी राजस्थान में फेमस बावरीज हैं. सो यू हैव टू गो थ्रू द टेक्स्ट बुक फॉर दैट, बिकॉज हमने वैसे ही बहुत डिटेल नोट्स बनाए हैं एंड इट्स नॉट पॉसिबल टू कंप्लीट टाइपिंग द बुक. ये हम पूरा की पूरा बुक अगर नोट्स में टाइप करते हैं, सो देर इज़ नो सेंस ऑफ नोट्स. सो वी हैव वन इम्पोर्टेंट पॉइंट अबाउट दैट ओनली, दैट इज़ सिटी ऑफ स्टेपवेल अगर कहा जाता है तो बूंदी को कहा जाता है, बूंदी शहर को सिटी ऑफ स्टेपवेल कहा जाता है. क्लियर? लेट्स सी द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट सोर्स ऑफ वाटर कंजर्वेशन, ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ वाटर कंजर्वेशन, दैट इज़ पॉन्ड. एज वी नो दैट द हिंदी कंसेप्ट तालाब, और तालाब कहती हमें जनरली सबको पता है क्या होता है, कैसा होता है, बिकॉज वी जस्ट सॉ दीज, और ये कंसेप्ट जल्दी क्लियर होती है. तो रेन वाटर जो है वो पॉन्ड्स में कलेक्ट होता है, ड्रिंकिंग वाटर का सोर्स बन जाता है जनरली गाँवों में, ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स दोनों के लिए. हेमाबास पाली का फेमस पॉन्ड है. उसके बाद सरेरी और मेज़ा भीलवाड़ा का है. बांकिया एंड सेनापानी चित्तौड़ में, गड़ीसर और गजरूप सागर जैसलमेर के प्रसिद्ध तालाब है, पॉन्ड है. उसके बाद लेक्स देखते हैं. वी नो दैट उदयपुर इज सिटी ऑफ लेक्स, हम सबको पता है. ये रेन वाटर को कंजर्व करने का बहुत ही पॉपुलर सोर्स है राजस्थान के अंदर. रनिंग वाटर को, सारा रनिंग वाटर जो है वो फ्लो होके लेक्स में जाता है, और इस तरह से हमारे लिए बड़ा सोर्स वाटर कंजर्वेशन का बन जाता है. अब हम ये कंसेप्ट देखते हैं नाडी. इस कंसेप्ट से सभी बच्चे फैमिलियर नहीं है, बिकॉज नाडी इज़ फाउंड इन विलेजेस. जनरली धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है विलेज की संस्कृति. सो इवन व्हेन वी टीच फार्मिंग एंड सो ऑन, तो प्लो वगैरह इन सब चीज़ों को इवन बच्चे देखते भी नहीं हैं. सो दे इवन डोंट नो अबाउट द प्रोसेस. ठीक है, नो प्रॉब्लम. इट इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ लेक. एक लेक की जैसे, झील की जैसे ही होता है, छोटा पार्ट होता है. वी कैन से दैट जनरली 5 to 6 मीटर डीप जो है, एक बहुत बड़ा कच्चे जनरली कंस्ट्रक्टेड नहीं किया हुआ होता है, एक डीप जो 5 to 6 मीटर डीप एक खड्डा सा होता है, जिसमें रेन वाटर जो है वो फिल हो जाता है, और उसी को नाडी कहते हैं. लेक अगर आपने देखी है तो लेक का ही शॉर्ट फॉर्म जो है वो नाडी होता है. क्लियर? टांका, जिसे हम हौद भी कहते हैं, कई जगह हौद भी कहा जाता है, ये ट्रेडिशनल सोर्स है वाटर कंजर्वेशन का, स्पेशली इन वेस्टर्न राजस्थान. बिल्ट बाय डिगिंग अप द ग्राउंड 5 to 6 मीटर डीप इन एवरी हाउस और फील्ड. इसका जो फेस है वो पूरा ब्रिक से कंस्ट्रक्टेड होता है, और प्लस उसको कवर कर दिया जाता है. उसके बाद हम देखते हैं जोहड़. इट इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ रेन वाटर स्टोरेज इन शेखावटी रीजन एंड हरियाणा, एंड इट इज़ क्वाइट सिमिलर टू टांका. नेक्स्ट सी द बेरी वेल. वेल जो होता है उसको कुआं कहते हैं, और मारवाड़ी में इन लोकल लैंग्वेजेस में इसे बेरा कहता है. तो बेरा का ही छोटा रूप जो है वो बेरी है. 5 to 6 मीटर डीप होता है, पॉन्ड और खड़ीन के नियर बना हुआ होता है. 2 और 3 डायामीटर जो है इसका फेस होता है. उसके बाद इसका जो कम्प्लीटली अपर फेस होता है ये बहुत शॉर्ट होता है, ताकि वाटर इवेपोरेशन से इसका पानी
इवेपोरेट नहीं हो जाए, वेपोरेट नहीं हो जाए, दैट्स वाई. सो हियर वी हैव सीन द फॉर्म्स ऑफ ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन. लेट्स प्रोसीड. वाटर सेल्फ रिलायंस. सेल्फ रिलायंस का मीनिंग क्या होता है? आत्मनिर्भर. तो अगर हम राजस्थान की बात करें और ऑल ओवर इंडिया की बात करें, सो वाटर सेल्फ रिलायंस ड्यू टू डिक्रीजिंग ग्राउंड वाटर. हम सबको पता है कि ग्राउंड वाटर का लेवल क्या हो रहा है बेटा? डिक्रीज हो रहा है. क्लियर. वर्स्ट कंडीशन ऑफ ट्रेडिशनल रिसोर्सेज ऑफ वाटर एट लोकल level, Jal Kranti Abhiyan and Mukhyamantri Jal Swavalamban have been started by the Government of India and the Government of Rajasthan respectively. Government of India के द्वारा जल क्रांति अभियान स्टार्ट किया गया और राजस्थान गवर्नमेंट, लोकल राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना स्टार्ट करी गई, जिससे कि हम जो वाटर के क्राइसिस को फेस कर रहे हैं वहाँ कहीं ना कहीं हम वाटर कंजर्वेशन पर ज़्यादा फोकस कर सकें. और ट्रेडिशनल रिसोर्सेज हैं जिन पर अब ध्यान देना बंद हो गया है, तो वो ट्रेडिशनल रिसोर्सेज को हम रिफॉर्म कर सकें. क्लियर. सो द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वाटर एट द लोकल लेवल इज़ द मेन एम. मेन एम क्या है वाटर सेल्फ रिलायंस का? द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वाटर एट द लोकल लेवल. The management and the conservation of water has been adopted traditionally in various forms as nadi, ponds, वेल्स, बाउडीज. अभी जो हमने प्रीवियस पेपर में जो भी ट्रेडिशनल सोर्सेज देखे हैं वाटर के, इन सब को विलेजेस और टाउन्स में, ईच एंड एवरी विलेज एंड टाउन्स में ये हो, और जहाँ है उनको प्रॉपर रिफॉर्म किया जाए. ये सेकंड ऑब्जेक्टिव है वाटर सेल्फ रिलायंस का. ओके. The water self-reliance has become essential to solve the water crisis. Water self-reliance has become essential to solve the water crisis. The traditional source should be redeveloped and used for irrigational and other purposes. So, what are the aims? हम generally अगर short करें इन aims को, तो water crisis को जो हम face कर रहे हैं उसको solve करना, ट्रेडिशनल सोर्सेज को फिर से रीडेवलप करना, रिफॉर्म करना, एज आई एक्सप्लेन इन प्रीवियस पैराग्राफ आल्सो. इरिगेशनल फैसिलिटीज़ और अदर पर्पजेस के लिए इन ट्रेडिशनल सोर्सेज का यूज़ करना. नाउ लेट्स सी द मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना. क्या कहती है मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना? सो ये प्रोजेक्ट लोकली राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा राजस्थान में चलाया गया है. इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, to make the state self-dependent, it means self-reliance through water management at local level with the help of state government and bhamashas. What are the bhamashas? जो सोसाइटी में बहुत ऐसे लोग हैं, दान दाताज हैं, तो उनके द्वारा से डोनेशन, चैरिटी और कुछ स्टेट गवर्नमेंट का फंड ऐसा मिलाकर इन सब चीज़ों को, मतलब होली राजस्थान को वाटर मैनेजमेंट राजस्थान में ऐसा हो कि कंप्लीटली सेल्फ रिलायंट बन जाए राजस्थान, किसी और स्टेट से या कहीं और हमें पानी के क्राइसिस को मिटाने के लिए, पानी के लिए नहीं देखना पड़े. अंडर दिस वेरियस एक्टिविटीज़ विल बी डन फॉर वाटर मैनेजमेंट. और मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन प्रोजेक्ट के तहत बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो हेल्प करी जाएगी वाटर मैनेजमेंट के लिए. इट इज़ फॉर पीरियड ऑफ 4 years in which 21,000 villages will be benefited. जनरली 4 years का टारगेट लेकर चले हैं, जिसमें 21,000 विलेजेस जो हैं वो उनको बेनिफिट होगा. किससे? मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना से. एंड हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर. एज आई डिस्क्राइब्ड at the very beginning of the chapter, the most important thing of chapter is map. किसके लिए important है ये chapter? सबसे पहले ये maps के लिए important है. maps के लिए important है. then traditional जो sources हमने read किए हैं, तो traditional sources का किसी का description क्वेश्चन के तहत पूछा जा सकता है. then water self reliance क्या है, और मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना, दैट इज़ चीफ मिनिस्टर वाटर सेल्फ
रिलायंस प्लान क्या है, इसका शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है। ऑल ओवर 4 मार्क्स के लिए चैप्टर वेटेज है। अगर मैप इसमें से आता है तो 2 मार्क के लिए वेरी शॉर्ट वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें हमें डेफिनेशंस याद रखनी है जो हमने वाटर रिसोर्सेज की, जो ट्रेडिशनल वाटर सोर्सेज हैं उनकी हमने 1 बाय 1 पढ़ी थी। उसके अलावा डैम्स का डिटेल्स, अगर मैप आ जाता है तो 2 मार्क्स के लिए कौन सा डैम कहाँ है, डैम ऑफ क्ले कौन सा है, इस तरह से छोटा मोटा कोई वेरी शॉर्ट क्वेश्चन इन बिटवीन पूछा जा सकता है। और अगर 4 मार्क्स का डायरेक्ट शॉर्ट क्वेश्चन आया वेरी शॉर्ट की जगह, तो ये जो राजस्थान के लोकल हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं ये पूछे जा सकते हैं। राजस्थान कैनल, बिसलपुर प्रोजेक्ट, माही बजाज सागर, किसी एक को शॉर्ट नोट में पूछा जा सकता है। एज वी सेड दैट कि 4 मार्क्स के लिए आपके बिल्कुल रेलेवेंट पॉइंट्स अगर आप लिखते हो तो 6 to 8 पॉइंट्स आर मोर देन इनफ, बट रेलेवेंट होने चाहिए, उसके अंदर बिल्कुल सटीक पॉइंट्स आपका डिस्क्राइब होना चाहिए जिससे एग्जामिनर को पता चले कि दिस इज़ फ्रॉम द स्टडी, ये स्टडी करके लिखे गए पॉइंट है। अदरवाइज वी ऑल नो दैट कि जनरल अगर हम लिखते हैं जो इतने रेलेवेंट पॉइंट्स नहीं हैं, दिस इज द टारगेट एंड देन इट्स नॉट सो इम्पोर्टेंट। तो अगर आपको किसी भी डैम का डिटेल पूछा जाए तो कौन से स्टेट का जॉइंट वेंचर है, कहाँ बना हुआ है, कब बना है, मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो एज वी डिस्क्राइब इन द पॉइंट्स टू पॉइंट एज दैट आपका जो आंसर शीट में होना चाहिए वही होना चाहिए। आई रिपीट अगेन एंड अगेन दैट योर डेकोरम ऑफ द आंसर शुड बी इम्प्रेसिव। आपका आंसर का डेकोरम जो होता है वो बहुत इम्प्रेसिव होना चाहिए। और उसी पर जो 4 to 6 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं बेटा, ओनली 1 मार्क ऑफ क्वेश्चन नॉट नीड मच डेकोरम, उसके लिए डेकोरम की नीड नहीं है, क्योंकि एक वर्ड में जो आंसर है अगर आपने वर्ड प्रॉपर लिखा है देन मार्क्स विल बी गिवन। वहाँ कोई इब बट किंतु परंतु नहीं होता है कि कहीं आपका मार्क काटा जाएगा। बट 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, ये जो भी क्वेश्चन आते हैं जहाँ 1 वर्ड से मैक्सिमम मटेरियल आप लिखते हो वहाँ पर आंसर का डेकोरम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आई होप दैट एंड आई एक्सपेक्ट दैट एंड आई जस्ट फील दैट कि ईच एंड एवरी लेक्चर के बाद में ये जो बूस्टअप मिलता है ये आपके आंसर के डेकोरम में काफ़ी हेल्प करेगा। थैंक यू वेरी मच। वी विल सी to each other in next lecture. Thank you very much. Have a good day.